हेलो एंड वेलकम टू सुपर धमाका। सीरियल गुम है किसी के प्यार में ईशान ने दे दी है सवी और हरनी को सई विराट की कसम। जी हाँ, यहाँ पर ईशान ने सवी और हरनी से कह दिया है कि आपको इनकी कसम है, सभी के आई बाबा की कसम है, आपको मेरे घर आकर रहना ही होगा। असल में दोस्तों यहाँ पर अब हरनी को सारा सच पता चल चुका है कि अब ईशान और सवी अलग होने वाले हैं। और ईशान सर पहले रीवा मैम से प्यार करते थे और सवी को डाइवोर्स देकर वो फिर से रीवा से शादी करने वाले हैं। पहली धक्का हरनी को काफ़ी एकदम तेज़ लगने वाला है, क्योंकि हरनी ने ऐसा कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ईशान सर ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हरनी खुद को ही कोसती है कि आखिरकार उसने सभी की शादी ईशान सर से क्यों कराई। यहाँ पर हरनी ईशान से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी इस नासमझी की वजह से आपसे आपका प्यार छिन गया हमेशा के लिए और मैंने आपको सभी की जिम्मेदारी थोप दी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था। लेकिन ईशान सर अब आप आज़ाद हैं, आप रीवा मैम से शादी कर सकते हैं, सभी आपको बहुत जल्द डाइवोर्स दे देगी, आपकी ज़िंदगी है, आप अपने तरीके से जी सकते हैं और आपने हमें अपने घर ले जाने के लिए कहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ईशान सर। लेकिन अब हम आपके और एहसान नहीं ले सकते। वेल यहाँ पर ईशान को पहले तो सभी पर गुस्सा आता है कि उसने आखिरकार हन्नी ताई को सारा सच बता दिया। लेकिन यहाँ पर हन्नी ईशान का ये डाउट भी क्लियर कर देती है और वो कहती है सभी ने मुझे कुछ नहीं बताया है, बल्कि किस्मत ने बताया है। मेरे हाथ में सभी का मंगलसूत्र लग गया था, जिसकी वजह से सभी को सारा सच बताना पड़ा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब ईशान इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। वो कहता है कि मैंने आपकी जिम्मेदारी ली है और मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता, आपको हमारे घर जाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं गई तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे कभी अपना माना ही नहीं था। वेल यहाँ पर ईशान के इतना इंसिस्ट करने के बाद अब सभी और हन्नी पहुंच जाएंगे फाइनली भोसले निवास। जी हाँ, जिसे देखते ही काफ़ी लोगों के मुंह बन जाएंगे, लेकिन काफ़ी लोगों के दिल में चमन खिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी ओर चिन्मय तो एक अलग ही दुनिया बना रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि सभी जो इस घर में वापस आ रही है ये कुछ और नहीं बल्कि ऊपर वाले का एक इशारा है। वो इशारा ये है कि सभी और ईशान एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जी हाँ, यहाँ पर चिन्मय अपनी पत्नी से कहता है और शिखा के सारे डाउट्स भी क्लियर कर देता है। और वो कहता है कि शिखा तुम्हें क्या लग रहा है ये सब यूं ही हो रहा है, बल्कि नहीं, किस्मत इन दोनों को मिलाना चाहती है। अब ये दोनों एक समय जितने भी समय एक छत के नीचे रहेंगे तो तुम देखना इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी। इनके बीच में जो भी दूरियां हैं वो एक ना एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाएंगी। और बात रही रीवा और ईशान की शादी की, तो वो तुम लिख कर ले लो, इन दोनों की शादी कभी भी नहीं होने वाली है। वेल यहाँ पर शिखा को काफ़ी अच्छा लगता है ये बातें सुनकर। लेकिन दोस्तों अब क्या ही कर सकते हैं, रीवा ईशान को अब नहीं खो सकती किसी भी हालत में। और अब जब सच सबके सामने आ ही चुका है, अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब एक छत के नीचे इतने लोग रहेंगे जो लोग एक दूसरे की शक्ल देखना बर्दाश्त नहीं करते हैं, जिसमें सबको सच पता भी है, तो कितने धमाके होने वाले हैं भोसले निवास में। वेल दोस्तों आपको भी क्या यही लगता है जो चिन्मय कह रहा है वो सही है, ईशान और सभी को कुदरत फिर से मिला रही है? तो हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।